जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बहुत से कारण होते हैं अमेंडमेंट के। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में हम लोग डिटेल जो डाल के रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसमें कुछ चेंज करने का दरकार पड़ सकता है, बहुत से रीज़न हो सकते हैं उसके लिए। तो उसके लिए हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन एक डालना पड़ता है। तो जीएसटी अमेंडमेंट का एप्लीकेशन को लेकर आज के इस वीडियो में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट सवालों का जवाब देंगे। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला कि क्या हम लोग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वाइल टेकिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो कौन कौन से फील्ड का कर सकते हैं, कौन कौन से फील्ड का नहीं कर सकते। दूसरा सवाल, कौन फाइल कर सकता है एप्लीकेशन को, कौन कौन से जो टैक्स पेयर है किस कैटेगरी के टैक्स पेयर अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है नॉन कोर फील्ड और कोर फील्ड, ये दो टाइप होते हैं, कैटेगरी होता है अमेंडमेंट का। तो नॉन कोर फील्ड क्या क्या है और कोर फील्ड क्या क्या है अमेंडमेंट के। और अगला सवाल होगा विच फील्ड, यानी कि कौन से फील्ड हैं जो कि हम रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के थ्रू अमेंड नहीं कर सकते, जो कि अमेंड किया नहीं जा सकता। और उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे लाइव डेमो में, मैं आपको पोर्टल पे जाकर लाइव डेमो दिखाऊंगा कि किस तरह से पोर्टल पे आप किसी भी अमेंडमेंट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन फाइल करते हैं। वीडियो कहीं से भी इंफॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेटिव या कोई भी अपडेट है जीएसटी के बारे में उसका वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, क्या हम लोग जो रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल डालते हैं एप्लीकेशन में उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। देखिए कुछ भी हो सकता है, मतलब रीज़न रजिस्ट्रेशन लेने के बाद बहुत से हो सकते हैं रीज़न, यानी कि बिजनेस डिटेल में कुछ चेंज आ सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर जो हम लोग वहाँ पे देते हैं, ईमेल आईडी जो फ़ोन नंबर वो चेंज अगर करना हो सकता है, कोई बिजनेस का एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है, एडिशनल प्लेस हमें ऐड करना है या फिर एडिशनल प्लेस डिलीट करना है, नया डायरेक्टर इंक्लूड करना है, नया पार्टनर इंक्लूड करना है, तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं अमेंडमेंट के। तो इसमें से कौन कौन से फील्ड जो है हमें अमेंड कर सकते हैं और क्या हम इन सारे फील्डों को अमेंड कर सकते हैं। तो पहला सवाल जो था कि हम लोग कुछ जो फील्ड होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे इंफॉर्मेशन जो हम लोग देते हैं उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब ये जो हम लोग अमेंडमेंट जितने भी फील्ड देते हैं ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है कोर फील्ड और दूसरा होता है नॉन कोर फील्ड। यानी कोर फील्ड वो होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और जिनके लिए आपको ऑफिसर का जो अप्रूवल है वो दरकार पड़ता है, यानी कि आप अप्लाई करते हैं पोर्टल पे, आपका जीएसटी जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर से है कंसर्न ऑफिसर वो उसको अप्रूव करते हैं। और जो नॉन कोर फील्ड होता है उसके लिए अब जब अप्लाई करते हैं तो आपका जो अप्रूवल का कोई दरकार नहीं पड़ता, उसमें किसी भी ऑफिसर का आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो कैटेगरी किया जाता है फील्ड को, नॉन कोर फील्ड और एक कोर फील्ड। अब कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड में क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले आपका जो अगला सवाल था वो कि कौन जो टैक्स पेयर है वो अमेंडमेंट फाइल कर सकते हैं। देखिए नॉर्मल जो भी जितने भी नॉर्मल टैक्स पेयर है, रेगुलर टैक्स पेयर है, अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ चेंज करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अमेंडमेंट का, या फिर कोई नोटिफाइड पर्सन है यूआईएन है उनके पास वो भी फाइल कर सकते हैं। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर है वो भी फाइल कर सकते हैं, कोई जीएसटी के प्रैक्टिशनर है वो भी फाइल कर सकते हैं, और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जीएसटी का काम वगैरह करते हैं वो भी फाइल कर सकते हैं। तो ये सारे पर्सन है, सारे एंटिटीज है जो अपना अमेंडमेंट का एप्लीकेशन फाइल कर। तो चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट सवाल है उसमें हम लोग आते हैं कि कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड क्या है। देखिए एप्लीकेशन में हम लोग जो डिटेल देते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि बिजनेस का नेम ऑफ द बिजनेस, उसका लीगल नेम, ठीक है, अगर पैन चेंज नहीं हुआ तो एडिशन या डिलीशन ऑफ स्टेक होल्डर या डायरेक्टर्स अगर कोई है तो डायरेक्टर्स, पार्टनर है तो पार्टनर, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कुछ है एडिशन में, मतलब बिजनेस का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको अगर चेंज करना है या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना है, कोई नया एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना है या डिलीट करना है, तो ये मेन चारों चीज़ जो होते हैं ये होते हैं कोर फील्ड में कैटेगराइज किए गए, ये कोर फील्ड में आते हैं। और ऐसे फील्ड को अमेंड करने के लिए जब आप अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो आपका जीएसटी ऑफिसर उसको अप्रूव करता है, इसमें अप्रूवल लगता है, जीएसटी का अप्रूवल इसमें लगता है, जो आपका जीएसटी का ऑफिसर है वो इसको अप्रूव करता है, ठीक है। अगला जो सवाल था हम लोग का नॉन कोर फील्ड क्या होता है। अब नॉन कोर फील्ड में जो हम लोगों ने ऊपर कोर फील्ड में जो आइटम देखे हैं, जो फील्ड है उसको छोड़कर
जो हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन में दूसरे जितने फील्ड है उनको हम लोग नॉन कोर फील्ड में कैटेगराइज करते हैं। यानी उसको अगर अप्रूवल आपको करवाना होता है तो आप पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, उसमें डिपार्टमेंट ऑफिसर का अप्रूवल का कोई दरकार नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑटो पॉपुलेशन होने लगता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, इसमें कोई भी अप्रूवल का दरकार नहीं लगता है किसी भी ऑफिसर का। ठीक है, डायरेक्टली आप पोर्टल पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें डिटेल में रिफ्लेक्ट होने लगता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पांचवा जो सवाल है कि कौन कौन से फील्ड है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जिसका हम लोग अमेंड नहीं कर सकते, तो वो भी ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहला है ना पैन नंबर, क्योंकि जीएसटी जो होता है पैन नंबर होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब लेते हैं आप तो ये पैन के बेसिस पे ही दिया जाता है, जितना पैन होगा उतना रजिस्ट्रेशन होगा। अब पैन के बेसिस पे ही ये रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, तो आप पैन चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मान लीजिए पैन चेंज भी हुआ तो उस नए पैन के लिए आपको नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ बिजनेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसका प्राइवेट लिमिटेड है कि लिमिटेड है कि पार्टनरशिप है या प्रोप्राइटरशिप है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। उसके लिए आपको सेपरेट आपका रजिस्ट्रेशन फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है चेंज इन प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप एड्रेस चेंज नहीं कर सकते अपने रजिस्ट्रेशन का। देखिए एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन लेना होगा आपको, अगर दूसरे स्टेट में आपको दरकार लगता है रजिस्ट्रेशन का तो आपको उस स्टेट में उस पैन के बेसिस पे आपको अलग से एप्लीकेशन फ्रेश करके फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आपको फ्रेश एप्लीकेशन डाल के फ्रेश रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। ऐसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जीएसटी नंबर का एड्रेस चेंज करके ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली है जो कि आप नहीं कर सकते। चेंज इन पैन, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी प्राइवेट लिमिटेड है क्या वो, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जीएसटी नंबर को। इसको छोड़ बाकी आप जितने भी चेंजेस हैं उसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आपको दो चीज़ें ध्यान में रखना होगा, जो कोर फील्ड है उसके लिए जीएसटी ऑफिसर का अप्रूवल लगता है, जो नॉन कोर फील्ड है उसमें अप्रूवल का कोई दरकार नहीं लगता है। ये ऑटो पॉपुलेट होता है आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फाइल करने के बाद। इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो मैं आपको लाइव पोर्टल पे डेमो देकर दिखाता हूँ कि कैसे आप कोर फील्ड अमेंडमेंट करेंगे और कैसे आप नॉन कोर फील्ड का अमेंडमेंट करेंगे। देखिए दोनों अलग अलग एप्लीकेशन होता है। देखिए चूँकि आपको ये दोनों टाइप के एप्लीकेशन अमेंडमेंट के लिए जो है वो अलग अलग आपको फाइल करना पड़ेगा, यानी कि कोर फील्ड के लिए आप अलग एप्लीकेशन फाइल करते हैं और नॉन कोर फील्ड के लिए अलग। तो चूँकि ये प्रोसेस लंबा होने वाला है, ये वीडियो पे लंबी हो जाएगी, तो इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोर फील्ड का हम लोग अमेंडमेंट करेंगे पोर्टल पे और नॉन कोर फील्ड पे कैसे हम लोग अमेंडमेंट करेंगे उसका हम लोग सेपरेट वीडियो में डालेंगे। तो चलिए पहला वाला पोर्शन हम लोग देख लेते हैं कि कोर फील्ड के लिए अमेंडमेंट के लिए हमको लाइव पोर्टल पे क्या करेंगे। तो जैसे पोर्टल पे आप लॉगिन करिएगा, सीन पे देख पा रहे हैं आपका यहाँ जो सर्विस होगा सर्विस में जाइएगा। सर्विस के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा। रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करिएगा आपको देखिए 4-5 ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे टोटल 10 ऑप्शन आ जाएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन, अमेंडमेंट रजिस्ट्रेशन, ये सारा कुछ, जिसमें इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे रहेगा अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड, उसके नीचे दिया अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड, यानी ऊपर वाला जो है वो कोर फील्ड अमेंडमेंट के लिए है, नीचे वाला जो है वो नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट के लिए। तो चूंकि हम लोग यहाँ पे नॉन कोर फील्ड अगले वीडियो हम लोग करेंगे तो कोर फील्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। तो कोर फील्ड पे हम जैसे क्लिक करेंगे हम लोग के सामने एक एप्लीकेशन का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। देखिए सारा कुछ आपको वहाँ पे दिया रहेगा और ये आपका 5 टैब एक्टिव रहेगा। यहाँ पे 5 टैब एक्टिव रहेगा, जिसमें पहला टैब है बिजनेस डिटेल का, दूसरा है प्रोमोटर्स या डायरेक्टर्स पार्टनर्स जो भी है उसका, तीसरा टैब है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का, अगला है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर कोई है उसके लिए, और लास्ट वाला जो टैब होता है वेरिफिकेशन के होता है जब आप सबमिट करते हैं उसके लिए। तो मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि हम लोग कोई इंक्लूसिव हो रहा है, डायरेक्टर चेंज हुआ है, नया डायरेक्टर आया है, ये इसके या डिलीट भी कर सकते हैं यानी एक्सक्लूजन भी हो सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल में कि हम लोग नया कोई डायरेक्टर इंक्लूड हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सिमिलरली आप प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड करने वाले हैं, उसका भी दे सकते हैं। तो जो भी आप करिएगा उसका डिटेल आप पहले से रेडी करके रखिएगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ देकर रेडी करके रखिएगा। सेपरेटली अगर आपको चाहिए कि आप प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे ऐड करते हैं कमेंट में करिएगा, उसके लिए सेपरेट बन जाएगी। क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रोसेस देखने वाले हैं
तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लीजिए हम कोई नया डायरेक्टर ऐड करने वाले हैं, देखिए। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए नया दूसरा वाला टॉप प्रमोटर एंड पार्टनर वाला क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देखिएगा न्यू, ऐड न्यू और कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है। पहले से जो आपका रहेगा वो तो एक रहेगा ही। मान लीजिए हम डायरेक्टर या प्रमोटर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड न्यू पर क्लिक करिएगा, नीचे में आपका डिटेल ऑफ स्टेक होल्डर्स का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, भरने के लिए सारा फील्ड खुल जाएगा। ऊपर में जो नाम रखिएगा, फील्ड का नेम रहेगा, लास्ट नेम रहेगा, उसके बाद फादर का डिटेल रहेगा, फादर का नाम, फादर का मिडिल मैन, फादर का लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ फादर का वहाँ पे रहेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा जो आप एडिशन कर रहे हैं जिसका वो डायरेक्टर का, उसका मोबाइल नंबर है, उसका ईमेल आईडी यहाँ पे दीजिएगा, मेल है या फीमेल है। सिंपल ये फॉर्म है यहाँ पे फिलअप करना होता है। यहाँ पे आप अगर एसटीडी कोड लगा कर अगर टेलीफोन नंबर है तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन रहेगा नीचे में। तो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि डायरेक्टर है तो उसका क्या है, तो उसका स्टेटस यहाँ पर देना होगा, यानी कि डेजिग्नेशन क्या है, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर लिखिएगा। अगर उसका डायरेक्टर है तो डिन नंबर जरूर होगा, डिन यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पोर्टल से या MCA 21 से आप बाहर करके निकाल के यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका डिन क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप एक ऑप्शन है ना, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको आप ऑन करके रखिएगा, इसको ऑफ नहीं करिएगा, ठीक है। अगर सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप इसको ऑन करके रखना पड़ेगा। नीचे में उसका आपको पैन नंबर देना होगा डायरेक्टर का। उसके बाद पैन नंबर देने के बाद अगर पासपोर्ट नंबर कोई है, इन केस ऑफ फॉरेनर पासपोर्ट नंबर है वो डाल दीजिएगा। नीचे में यहाँ पे आधार वाला नंबर है, वो आधार बाद में ऑथेंटिकेट होगा, अभी इनएक्टिव रहेगा। तो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जो है तो उसके हिसाब से हम लोग को फिजिकल जोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पे देना पड़ता है पोर्टल पे। तो जैसे आप यहाँ पे पिन कोड या पूरा एड्रेस डालिएगा ना, तो यहाँ पे मैप यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो पॉइंट आउट हो जाएगा, मैप दिखा देगा। तो कंट्री इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है। पिन कोड यहाँ पे आप पिन कोड सेलेक्ट करिएगा, स्टेट सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद देखिएगा नीचे वाला ऑटोमेटिक ये पॉपअप हो जाएगा डिटेल। अगर यहाँ से आप रीसेट करना हो, कुछ चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे चूँकि आप नया हम लोग डायरेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको JPG फॉर्मेट में मैक्सिमम 100 KB 100 KB के अंदर में फ़ोटो चाहिए। अपलोड फोटोग्राफ जिसका आप एडिशन कर रहे हैं जिस डायरेक्टर का, उसका एक फ़ोटो लीजिएगा, वो होगा JPG फॉर्मेट में ही होना चाहिए और 100 KB से नीचे होना चाहिए। चूज़ फाइल करके आप अपलोड करिएगा। यहाँ से आप पिक्चर भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं अगर आप मोबाइल वगैरह के थ्रू कर रहे हैं तो। उसके बाद रीजन दीजिएगा, क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है जो भी है आप यहाँ पे लिखिएगा, और डेट ऑफ अमेंडमेंट किस डेट से अमेंड हुआ वो दीजिएगा। उसके बाद नीचे में जो सेव का ऑप्शन है सेव पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज में आएगा। तो मैं एक बार ये फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे कैसे क्या होता है। आप जैसे नेक्स्ट करिएगा तो नेक्स्ट का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का टाइप आएगा उसमें भी नेक्स्ट करिए, क्योंकि हमको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में कोई चेंज नहीं करना है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में कोई चेंज नहीं करना है, उसको भी नेक्स्ट करिएगा। लास्ट वाला वेरिफिकेशन वाला टाइम में आ जाइएगा। यहाँ पे जैसे आप पूरा इन्फॉर्मेशन भर लीजिएगा तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो एक्टिव हो जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद ड्रॉप डाउन से जो आपका जो ऑथराइज सिग्नेटरी आएगा उसका आप जो रहेगा सिलेक्ट करिएगा, या फिर EVC के थ्रू करते हैं तो EVC के थ्रू, अदरवाइज आपका GST जो आप फाइल करते हैं जिस समय उसमें जो DSC लगता है DSC के थ्रू प्लेस ऑफ सप्लाई दीजिएगा और यहाँ पे सबमिट करिएगा। सबमिट करते ही आपका DSC अगर है तो DSC के थ्रू, नहीं तो EVC के थ्रू आप फाइल करेंगे। जनरली जो मतलब हम लोग जैसे आप फाइल करते हैं जिसका GST रजिस्ट्रेशन है, मतलब आप जब GST फाइल करते हैं रिटर्न तो उस समय अगर GST फाइल करते समय जो आप ऑथराइज सिग्नेटरी का आप DSC लगाते हैं तो DSC के थ्रू ये भी करिएगा सिमिलरली। तो ऐसे सेव करिएगा। सेव करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, एप्लीकेशन आपका सेव हो जाएगा। इसका स्टेटस आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। फिर सर्विस में जाइएगा, रजिस्ट्रेशन में फिल जाइएगा, देखिए ट्रैक एप्लीकेशन यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये पे क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे अलग इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ARN नंबर जनरेट होगा उसका, तो ARN नंबर के थ्रू, या फिर आप यहाँ पे डेट वाइज सबमिशन पीरियड भी सिलेक्ट करके यहाँ पे डेट से सेलेक्ट करके कौन सा दिन का कौन सा, मतलब स्टार्टिंग डेट से लेकर एंड डेट, हम मान लीजिए जिस दिन फाइल किए वही वाला दोनों में दे दीजिएगा डेट। तो सर्च मारिएगा तो एप्लीकेशन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसका क्या स्टेटस है वो भी आपको वहाँ पे दिखा देगा, अंडर प्रोसेस है या अप्रूव्ड है, जो भी अप्रूव्ड हुआ है कि अंडर प्रोसेस सब कुछ वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल प्रोसेस है कोर फील्ड अमेंडमेंट के लिए। सिंपल है, कुछ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल फील्ड से आप इसको
ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं सिंपल तरीके से। अब देखिए, ये फाइल करने के बाद आप खुद भी फाइल कर सकते हैं। फाइल करने के बाद चूंकि मैंने बताया कि कोरफिल अमेंडमेंट है, कोरफिल अमेंडमेंट में आता है, तो कोरफिल जो होते हैं उसके लिए अप्रूवल का दरकार पड़ता है जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिसर का। तो ये सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट को इसको वेरीफाई करेगा। अगर कुछ उसमें एरर लगा तो आपको SCN देगा, शो कॉज नोटिस इशू करेगा। वो आपको जब स्टेटस चेक करिएगा तो आपको सारा स्टेटस वहाँ पे सारा कुछ वहाँ पे दिख जाएगा कि अभी SCN अगर इशू है तो SCN वहाँ का दे देगा कि SCN इशू हुआ है, अगर अप्रूव हुआ तो अप्रूव दे देगा, नहीं तो पेंडिंग है तो पेंडिंग में दिखा रहेगा। तो अगर कुछ एरर आया, कुछ डिफिकल्टीज आई, तो ऑफिसर को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा ऑफिसर को, तो आपको शो कॉज नोटिस देगा, उसका आप रिप्लाई ऑनलाइन ही करिएगा। रिप्लाई करने के बाद अगर ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाता है तो फाइनली आपका अमेंडमेंट अप्रूव कर देगा ऑफिसर, और आपका GST रजिस्ट्रेशन में वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, अप्रूव्ड हो जाएगा आपका GST रजिस्ट्रेशन। आप जब फ्रेश डाउनलोड करिएगा GST का रजिस्ट्रेशन कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये ओवरऑल एक पूरा टोटल प्रोसेस था कि हम लोग कोरफिल अमेंडमेंट पोर्टल पे कैसे फाइल करते हैं। अब नॉन कोर फील्ड का बारी आता है। नॉन कोर फील्ड यानी कि ये सब सारे जितने भी कोर फील्ड में आते हैं उसको छोड़कर जो नॉन कोर फील्ड वाला अमेंडमेंट है, जिसके लिए GST ऑफिसर का अप्रूवल नहीं लगता है, उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में लाइव हम देखेंगे कि लाइव हम लोग उस पार्ट को देखेंगे कि पोर्टल पे कैसे हम लोग नॉन कोर फील्ड अमेंडमेंट के लिए कैसे एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो आई होप फ्रेंड इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और ये चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो कहीं से भी तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तो सब्सक्राइब का पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।